हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी आचार्य प्रशांत को ज़रूर सुनते होंगे और मुझे आपसे ही बातें करनी है क्योंकि मैं भी सुनता हूँ। आचार्य प्रशांत को सुनने के कारण आपके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया होगा। ये बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप उन्हें सुन पाते हैं, उनकी बातें को समझते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं। बहुत लोगों का जीवन बदला, मेरा भी बदला, अभी भी सुनता हूँ। और जिस प्रकार उनके चैनल पर ग्रोथ हो रहा है वो तो अविश्वसनीय है। सचमुच दिल खुश हो जाता है कि आचार्य जी की बातें बहुत लोगों तक अब पहुंच रही है और उसकी रफ्तार बढ़ती जा रही है। बहुत अच्छी बात है, आपको भी अच्छी लगती होगी। और यह एक क्रांति की शुरुआत है। लेकिन एक प्रश्न है कि क्या सिर्फ आचार्य प्रशांत अकेले इस क्रांति को कर सकते हैं? पूरे समाज को जगा पाना, उन्हें नई चेतना दे पाना, उन्हें एक नया सोचने का, जीवन को देखने का नज़रिया दे पाना संभव है एक व्यक्ति से? आपको लगता होगा कि आप सोशल मीडिया के ज़रिए या उनकी बातों को शेयर करके, उनके वीडियोज़ को शेयर करके लोगों को जागरूक बना देंगे। आपको लगता होगा कि मैं तो उनका फॉलोअर हूँ, उनकी बातें रोज़ सुनता हूँ, लाइक करता हूँ वीडियो को, थोड़ा बहुत डोनेशन भी करता हूँ, इससे क्रांति आगे बढ़ेगी। अच्छी बात है, इससे बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। लेकिन असली रफ्तार तब आएगी जब आपका जीवन उदाहरण बनेगा, जब आपकी बातों में जान होगी, आपके जीवन में सत्य दिखेगा, आपके विचार, आपका बोध लोगों के जीवन को बदलेगा, उनके झूठे तर्क को काटेगा। तभी असली क्रांति आएगी और तभी आचार्य जी की मेहनत भी सफल होगी। वो सिर्फ भीड़ जुटाने के लिए इतना मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो देखना चाहते हैं कि आप सच में अपने पैरों पे खड़ा होना सीख रहे हैं या नहीं। ऐसा ना हो कि आप सालों सालों उन्हें सुनते रहें। जैसा कि मैं उनके हर वीडियो में देखता हूँ, कुछ लोग हमेशा नज़र आते हैं। पता नहीं इतने करीब रहने पर, इतने दिनों तक सुनने के बाद भी उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, क्या नहीं, वो तो वही जानते होंगे। लेकिन अभी भी वो सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। एक समय आपके जीवन में ऐसा भी आना चाहिए जब आपको आचार्य जी की ज़रूरत ना पड़े। आप मंजिल पा लें और रास्ते किसी काम के ना हो। हाँ, श्रद्धा रहती है रास्ते के प्रति, लेकिन अब आपकी चेतना विकसित हो जाएगी। आप खुद निर्णय कर पाएंगे। आपके पास भी वो आँख होगी, सत्य की आँख, जिसे आप बिल्कुल वैसे ही देखेंगे जैसे कि आचार्य जी देखते हैं। और उनका भी पूरा का पूरा प्रयास यही है कि आपके पास वो आँखें हो। लेकिन जो भी उनके फॉलोअर हैं, जो भी उन्हें सुनते हैं, उनकी बातों को सोशल मीडिया के ज़रिए प्रचार करते हैं। उनके अकाउंट पर जाकर देखा जाए, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, सारा की सारा बातें आचार्य जी की ही रहती है। पोस्टर हो, वीडियो हो, लोगों की अपनी चेतना कहीं नहीं दिखाई देती, अपना ज्ञान, अपना विचार कहीं नहीं दिखाई देता। कुछ भी नहीं दिखाई देता जो अपने से लिखते हो, जो उनका बोध को प्रदर्शित करता हो, उनके समझ और ज्ञान को प्रदर्शित करता हो। फिर इस प्रकार क्रांति नहीं घटित हो सकती। आपको वो दिया बनना पड़ेगा जो उजाला दे। आप सिर्फ दर्पण बन करके आचार्य जी का प्रतिबिंब न फैलाएं।
आचार्य जी वो बड़े दीपक हैं जिससे अपनी ज्योत जलाएं और फिर खुद एक बड़ा ज्योत बन जाए, ताकि आपसे बहुत लोगों का ज्योत जले। बहुत ज़रूरत है लोगों के समझ को बदलने की, उनके सोचने के, देखने के तरीक़ों को बदलने की। क्योंकि आज दुनिया के सामने, समाज के सामने एक से एक भयंकर समस्याएं खड़ी है, जिसके चलते मानवता का विनाश होने वाला है। धरती खतरे में है। दूसरे यूट्यूबर की तरह, दूसरे लोगों की तरह सिर्फ फॉलोअर बनने से काम नहीं चलेगा। ये योद्धा बनाना चाहते हैं आपको, और योद्धा वही नहीं होता कि अपने गुरु का ही हथियार सिर्फ यूज करे, उसके पास अपना भी हथियार होना चाहिए। आपके पास वैसे तर्क होने चाहिए, ज्ञान होने चाहिए कि आप सामने वाले को अच्छी तरह समझा सकें, जवाब दे सकें। सिर्फ आचार्य जी की बातों से काम नहीं चलेगा कि देखिए आचार्य जी ऐसे कहते हैं, देखिए आचार्य जी ऐसे कहते हैं, आपकी बातों का जवाब आचार्य जी ने ऐसे दिया है। ये बिल्कुल कॉपी करना हो जाएगा। आप अपनी चेतना को ऊंचा उठाइए, खुद की समझ विकसित कीजिए, आचार्य जी को माध्यम बनाइए। और माध्यम कई प्रकार के हो सकते हैं। आचार्य जी को सुनते हैं, अच्छी बात है। उनके साथ साथ देश दुनिया की किताबें पढ़िए, हर प्रकार के लेखक का, हर प्रकार के विचारों को सुनिए, समाज में लोगों से अनुभव लीजिए, तभी जाकर के आपकी चेतना का समग्र रूप से विकास होगा। और तभी आपके पास एक ऐसी चेतना होगी जो मुक्त होगी, जिसके पास अपनी बोध होगी, समझ होगी। दोस्तों, जीवन में बिना सत्य को लाए, बिना आत्मज्ञान के आपके पास वो दृष्टि कभी नहीं पैदा हो सकती है। इसलिए आपका प्रयास आत्मज्ञान का होना चाहिए, सत्य का बोध का होना चाहिए, अपनी चेतना को ऊंचा उठाने का होना चाहिए। फ्लोर वाला खेल नहीं खेलना है। आचार्य जी के मिशन तभी आगे बढ़ेगा जब आप सत्य के योद्धा बनेंगे। आपके जीवन में सत्य होगा, आपके अपने विचार होंगे, तर्क होंगे, ज्ञान होगा। आचार्य जी के बातों के सहारा ले लेकर आप जीवन में कभी ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाएंगे, ज़्यादा लोगों को नहीं समझा पाएंगे। लोग भी आपके जीवन को देखते हैं, जीवंत उदाहरण उन्हें ज़्यादा पसंद आता है। अपने आसपास समाज में आप लोगों के ज़्यादा करीब हैं, इसलिए वो आपसे सीखेंगे, आपके जीवन को देखेंगे कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, आपके विचार में, आपकी भावनाओं में, आप किसी बात को किस नज़रिए से देखते हैं, आपके जीने का तरीका क्या है, आप पर्यावरण के बारे में, धरती के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में क्या सोचते हैं। वो ज़्यादा लोगों पर असर करेगा। आचार्य जी की बातों को भी प्रचार कीजिए। अच्छी बात है, मैं भी करता हूँ, लेकिन अपनी दृष्टि जरूर पैदा कीजिए, नहीं तो आप परास्त होंगे। दोस्तों, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। ये मेरी दृष्टिकोण है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जब आचार्य जी के 2 करोड़ से ज़्यादा लोग सुनने वाले हो गए और कुछ असली क्रांति समाज में घटित ना हो, तो बड़ी दुख की बात है, दुर्भाग्य की बात है। इतने लोग चाह दें तो दुनिया बदल के रख देंगे। योद्धा बनिए, सच्चा योद्धा। धन्यवाद दोस्तों।